हिंदुस्तान के मुस्लिम चाहते क्या है कि क्या भारत और ईरान के रिश्ते बिगड़ जाए, पहले जैसे ना रहे, या फिर भारत इजराइल अमेरिका के साथ भी दुश्मनी मोल ले ले। क्योंकि जिस तरीके के बयान अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया भारत के लिए, महिलाएं कह रही है कि ये नहीं खोलना चाहिए था, भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी खामेनेई की मृत्यु को लेकर, तो क्यों खोला गया। उन सभी चीजों को लेकर आज हम एक सवाल पूछेंगे इन महिला से, मुस्लिमों से, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप लाने का कोई भी अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला का कहना है कि जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोला है, जहां से एलपीजी के, क्रूड ऑयल के जो शिप हैं भारत के, वो आ सके, क्यों खोला गया है। भारत ने जब खामेनेई की मृत्यु को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई भी बात नहीं रखी, तो क्यों भारत के लिए खोला गया। ये भारत की मुस्लिम महिला का बयान है। तो पहले आप वो बयान सुनिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। हमें तो लगता है इन लोगों को पानी भी ना देना चाहिए। ईरान जिस तरह ये भारत ने धोखा दिया, मोदी जी को ही देख। इन महिला का कहना है कि भारत को पानी भी नहीं मिलना चाहिए, तेल तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला भारत ही है। भारत और ईरान की जो दोस्ती है, ऐतिहासिक दोस्ती है, कि भारत पहले से ही ईरान से तेल खरीदता रहा है, एलपीजी खरीदता रहा है, और जिस समय ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो भारत में एलपीजी की शॉर्टेज चल रही थी, ऑयल के प्राइसेस ना बढ़े, तो ईरान ने ये चीज़ देखते हुए, पुराना इतिहास देखते हुए, भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया। लेकिन इन जैसी महिलाओं को दिक्कत ये हुई कि भारत को तेल तो दूर की बात है, पानी भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ने ईरान के साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है कि जिस दिन खामेनेई की मृत्यु हुई, उस दिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, कोई भी बात नहीं रखी गई। हालांकि वो बात अलग है, बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से बात रखी जाती है, वो खुद ईरान की एम्बेसी पहुंचते हैं, वहां पर जाकर शोक देते हैं। लेकिन इन जैसी महिलाओं को ये बात नहीं पता। पता क्या है कि भारत ने ईरान के साथ धोखा किया है। आगे की इनकी बात सुनिए। 2 दिन पहले खामेनेई साहब की शहादत से पहले वो किससे मिलके आए? नेतन्याहू से। उसके बाद शहादत हो गई, तो ये भारत का साथ दिया है हमारे खामेनेई साहब ने। उसके बाद धोखा होने के तो भारत ने भी तो धोखा दिया है, मोदी जी ने खुद धोखा दिया है। मोदी जी ने खुद धोखा दिया है, क्योंकि जब खामेनेई की मृत्यु हुई थी, तो पीएम मोदी ने उनकी मृत्यु के बाद शोक नहीं दिया। इसको लेकर इन मैडम का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को, ईरान को धोखा दिया है। आपको बता दें कि ईरान के इजराइल के युद्ध से पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, वहां के संसद में स्पीच दी। लेकिन तब तक इतने माहौल खराब नहीं थे, पहले से ही ईरान इजराइल के बीच टकराव चल रहा था। लेकिन इससे भारत को कोई लेना देना नहीं था। पीएम मोदी की यात्रा होती है, पीएम मोदी जाते भी है, लेकिन जब खामेनेई की मृत्यु हो जाती है, तो सड़कों पर शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय के मुस्लिम जो है उतर आते हैं। लखनऊ, कश्मीर, हैदराबाद, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जाते हैं कि पीएम मोदी चुप क्यों है खामेनेई की मृत्यु को लेकर। और कुछ वीडियोस तब भी वायरल होती है। कुछ महिलाओं का कहना होता है कि अब एक खामेनेई मरा है तो 100 खामेनेई पैदा हो गए, हमारी कोख से खामेनेई को ही जन्म दिया जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, और अब इस महिला का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि भारत ने ईरान को धोखा दिया है। धोखा किस तरीके से दिया है कि भारत ने शोक अर्पित किया खामेनेई की मृत्यु को लेकर। इस तरीके का धोखा इनको पता नहीं है, ऐसा धोखा दिया गया है। और यही महिला, यही प्रोटेस्ट करने वाले मुस्लिम तब कहां थे? अभी जब अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया, 400 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई, तब ये लोग कहां थे? तब इन्हें दिखाई नहीं दिया। किसकी गलती थी? तब तो पाकिस्तान इनका देश है, क्योंकि भारत में रहना तो इन्हें पसंद नहीं है। भारत के खिलाफ तो ये नारेबाजी करते रहेंगे। कहते हैं ना, जिस देश में हम रहते हैं उस देश को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इन जैसी महिलाएं, इन जैसे लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कभी ईरान को, कभी पाकिस्तान को, कभी भारत को सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। जब हिंदू मुस्लिम होता है तब भी ये लोग चुप रहते हैं, जब कोई मुस्लिम हिंदू के साथ गलत करता है तब भी ये लोग चुप रहते हैं। लेकिन अगर भारत को फायदा हो रहा है, जहां एलपीजी की शॉर्टेज, किल्लत हो रही थी भारत में, उस समय ईरान ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वे खोला, रास्ता खोला, तो इन लोगों को, इन जैसी महिलाओं को, इन जैसे समुदाय के लोगों को दिक्कत ये हुई कि भारत के लिए क्यों खोला गया है।
सबसे ज्यादा सड़कों पर यही लोग नजर आ रहे थे सिलेंडर लेकर कि हमारे लिए खोल देना चाहिए था, क्यों नहीं है, भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन अब जब खुल गया है तो ये लोग रोना गाना कर रहे हैं। दोस्तों, जिसके बाद सवाल यही उठता है कि इन जैसे लोग जो है, इनकी मानसिकता क्या है? क्या ये नहीं चाहते कि देश का भला हो? तो इसी पर अब हम इन महिलाओं को सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से खामेनाई की मृत्यु को लेकर शोक दिया गया था। देखिए, आज तक की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें लिखा गया है, भारत ने खामेनाई की मौत पर जताया शोक, विदेश सचिव ने कंडोलेंस रजिस्टर पर किया हस्ताक्षर। भारत ने खामेनाई की मौत पर शोक अर्पित किया है। उन्होंने जताया है कि हाँ, ऐसा हुआ है, हम जो हुआ गलत हुआ। लेकिन उन महिलाओं को नहीं पता कि क्या देश में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। दो चार बात पता कर कर वो रोड पर रोना गाना शुरू कर देती है, छाती पीटना शुरू कर देती है कि खामेनाई की मृत्यु हो गई, ईरान ने क्यों भारत के लिए दरवाजे खोले। और उनके बयान से यही लगता है कि वो भारत में तो रहने वाली नहीं है। देखिए, आगे पढ़ते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह हस्ताक्षर भारत सरकार की ओर से किए, जिसमें भारत ने हालिया घटना पर ईरान के प्रति अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर शोक संवेदन प्रकट किया। ईरान इस्लामी गणराज्य के 86 वर्षीय पूर्व सुप्रीम लीडर खamenei की मौत के बाद भारत की तरफ से भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, वो गुरुवार को जाते हैं ईरान की एम्बेसी में, वहां पर जाकर शोक जताते हैं। उनके द्वारा एक तस्वीर भी साझा की गई जिसमें विक्रम मिस्री बैठे और ईरान एम्बेसी के अधिकारी भी बैठे हैं। खामेनाई की मृत्यु को लेकर उन्होंने शोक जताया। लेकिन वो जो महिला कह रही थी कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का दरवाजा क्यों खोला गया, नहीं खुलना चाहिए था, भारत को तो पानी भी नहीं मिलना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो भारत में कोई भी मुसीबत आ रही हो, इन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ हमेशा सरकार का विरोध करना आता है। देखिए, एक आर्टिकल और हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें खामेनाई की मृत्यु को लेकर जो लोग छाती पीट कर रो रहे थे जब उनकी मौत हुई थी, तब तो वो रो रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किया जाता है तब वो लोग चुप रहते हैं। खामेनाई की मौत पर देश भर में प्रदर्शन, कश्मीर, लखनऊ और पटना में सिया समुदाय सड़कों पर, कहा कैसा हाल। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई थी, जिसमें सिया समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे और विरोध कर रहे थे भारत सरकार का कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया। भारत सरकार कहीं ना कहीं मिली हुई है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। दोस्तों, आपको भी पता है ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन भारत सरकार किसी एक पक्ष का साथ नहीं दे सकती इस युद्ध में, तो भारत सरकार न्यूट्रल रहने का काम कर रही है। लेकिन सिया समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि भारत सरकार ईरान के विरुद्ध है। अगर वो ईरान के विरोध में होती तो क्या ईरान उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के दरवाजे खोलता? क्या इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो दरवाजे खोले गए भारत के लिए कितने जरूरी थे? जब भारत के पास एलपीजी की शॉर्टेज हो रही थी तब ये दरवाजे खुलने बहुत जरूरी थे, क्योंकि जो ऑयल है, जो एलपीजी है, वो सिर्फ ईरान से हमारे भारत पहुंच रही थी और वो दरवाजा खुलते ही जल्द से जल्द शिवालिक, नंदा देवी यहाँ पर पहुंचे और भारत में एलपीजी की शॉर्टेज खत्म हुई। लेकिन इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि भारत के लिए दरवाजे क्यों खुले, क्योंकि पीएम मोदी ने तो धोखा दिया था, शोक नहीं जताया था। अभी हमने आपको बताया भी कि भारत सरकार की तरफ से शोक जताया गया था, लेकिन इस महिला को पूरी जानकारी नहीं थी और सड़कों पर रोना शुरू कर देती है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर रोती हैं, लेकिन ये औरतें, ये महिलाएं, ये मुस्लिम समुदाय के लोग तब नहीं रोते जब पाकिस्तान द्वारा 400 लोगों को, सिविलियंस को मार दिया जाता है। At least 400 people killed, 250 injured in Pakistan strike on Afghanistan hospital treating drug users. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसी युद्ध में पाकिस्तान द्वारा, जो पाकिस्तान है वो अटैक करता है उन मासूम लोगों के ऊपर जहां पर हॉस्पिटल था, उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में रखा जा रहा था, वहां पर उनका इलाज चल रहा था और उस दौरान 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सोचिए,
ये लोग अब कहीं सड़कों पर नहीं दिखेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था तब भी ये लोग सड़कों पर नहीं आए थे। जब मारे गए थे पहलगाम में लोग तब भी ये सड़कों पर नहीं आए थे। लेकिन इन्हें रोना क्यों आया, खामेनाई की मौत क्यों हुई, भारत के लिए दरवाजे क्यों खुल रहे हैं, भारत में तो किल्लत होनी चाहिए, ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये कभी अपने देश के बारे में नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये जो महिला थी, ये महिला रोना पीटना इसलिए कर रही थी क्योंकि इनके लिए दरवाजे नहीं खुले, इन्हें दरवाजे खुलवाने ही नहीं थे। भारत में किल्लत होनी चाहिए थी, फिर इन जैसे लोग ही सड़कों पर सिलेंडर लेकर घूम रहे होते और कहते कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अब जब भारत सरकार की विदेश नीति सामने आ रही है, उनकी दोस्ती सामने आ रही है, तो इन लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है। तो दोस्तों, अब इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।